एक टॉपिक समझा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, अच्छे से। हम्म। अब इससे क्या हो गया, आगे हैंग होने लगा। ठीक है, क्या लिख पा रहा हूँ मैं? हैंड राइटिंग सुनते चलना, साफ साफ दिखाई ना देता उसमें, क्योंकि लिखना थोड़ा प्रॉब्लम दे। रिलेशनशिप बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस हो गया। मॉलिक्यूल्स किसकी बात करें? मॉलिक्यूल्स किसी मैटर की, तो उनके स्पेसेस का एंड एंड क्लोज्ड पैक्डनेस, क्लोज्ड पैक्ड क्लोज्ड पैक्डनेस। आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ऑफ पैक्ड। मॉलिक्यूल पैक्डनेस, अभी मैं दिखा दूंगा, सारा बोल दूंगा। मॉलिक्यूल्स है ना, ये हेडिंग है आपके। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ गई। हैंग हो गया। हेडिंग में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड क्लोज्ड पैकनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड क्लोज्ड पैकनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। हेडिंग नोट कर ली? हाँ इन हमने पढ़ा हुआ है, बार बार हम पढ़ते हैं टॉपिक में, मैंने आपको बार बार समझाया, लेकिन समझते नहीं है। हमने बार बार टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि सर सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड को पार्टिकल्स होते हैं वो काफी लूजली पैक्ड होते हैं। और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, बिल्कुल ही लूज होते हैं। फिर ऑन दी अदर साइड वहां पे ये भी लिखा हुआ होता है कि क्या कहते हैं, कि जो आपका लिक्विड होता है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, सॉलिड होता है उनके बीच में सॉलिड और जो लिक्विड होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, और जो गैस होता है पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो सर ये कैसे डिसाइड करते हैं कम ज़्यादा? क्या रिलेशन है? क्या इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों चीज़ में रिलेशन है? हाँ है। क्या रिलेशन है? कि अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, स्पेस क्या होगा, कम होगा, लेस तब वो क्लोजली पैक्ड होंगे, होंगे। होंगे। अगर स्पेस कम है तो क्लोजली पैक्ड होंगे। स्पेस थोड़ा ज्यादा है तो थोड़े पैक होंगे, तो फिर क्या होंगे, ज्यादा क्लोजली नहीं होंगे पर थोड़े पैक्ड होंगे, क्लोजली नहीं पर थोड़े लूजली, क्लोजली नहीं लेकिन लूजली, क्लोजली नहीं लूजली, लूज। लूजली पैक्ड होंगे। लेकिन अगर स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस अगर क्या है, बहुत ज्यादा है, स्पेस अगर क्या है, बहुत ज्यादा, तो वेरी लूजली पैक्ड होंगे, तो बहुत ज्यादा ही क्या होंगे, लूज होंगे। फिर तो पैक होंगे नहीं, फिर तो लूज हो गए, फिर तो क्या हो गए, वो लूज ही हो गए। लूज मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। अब समझो ऐसा क्यों, क्यों है? क्यों? जब दो चीजों के बीच में स्पेस कम है, तो वो पास पास होंगे या नहीं होंगे, वो हाँ एक दूसरे क्लोज होंगे या नहीं होंगे, ये आपको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। समझाया नहीं समझाया, इस चैप्टर में भी और केमिस्ट्री में भी हाँ कितनी बार समझाया, पर समझ में ही नहीं आता आपको। किसी भी चीज के बीच में, यहाँ पे ये मतलब केमिस्ट्री को या साइंस फिजिक्स को उठाओ ही मत, जनरल चीज देख लो।
अगर जनरली अगर आप 4-5 चीजों को अगर आसपास रखते हो, मतलब उनके बीच में अगर स्पेस कम कर दो, तो वो चीजें पास में आ जाएंगी ना, एक दूसरे क्लोज आ जाएंगी, एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, वो क्लोज आ जाएंगी। तो इसी को तो बोलते हैं, तो वो क्या हो गए, क्लोजली पैक्ड हो गए, एक तरह से क्या हो गए, क्लोजली पैक्ड हो गए। लेकिन अगर उनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ा दो, उनके बीच में क्या बढ़ा दो, थोड़ा सा स्पेस आपने अगर बढ़ा दिया, तो वो थोड़े लूज होंगे, नहीं होंगे, नहीं, दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े लूज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये दो चीजें यहाँ रखी हैं थोड़े पास में, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। अरे तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सेंटेंस का मतलब क्या है, अब ये तो एग्जैक्ट आप नहीं देख पाओगे इससे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको उल्टा समझो। तो दो चीजों को क्लोज रखो, दो चीजों को क्या करो, क्लोज रखो। रख लिया। हाँ सर। उनके बीच में अब स्पेस ज्यादा है, कम है? तो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। कम है ना, स्पेस हम्म। कम है। जब वो क्लोजली पैक्ड है, जब वो क्या है, क्लोज है, तो स्पेस कैसा है, कम है। स्पेस कैसा है, कम कम है। है। अब उनको थोड़ा दूर दूर रख दो, थोड़ा लूज कर दो। लूज करने का मतलब क्या है, दूर रखना। उन दो चीजों को थोड़ा दूर दूर रख दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर। हाँ। तो क्या उनके बीच में स्पेस बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है, स्पेस बढ़ गया। जैसे वो लूज हुए, स्पेस बढ़ गया। बढ़ गया। आप उनको और दूर कर दो, तो उनका स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका स्पेस और और ज्यादा बढ़ बढ़ जाए। जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा स्पेस है, तो वो बहुत ज्यादा लूज हो गए। अगर थोड़ा कम स्पेस है, तो वो थोड़े लूज हो गए। अगर वो बिल्कुल ही कम स्पेस है, तो वो बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड हो गए। समझ आ गया ये? हाँ। अगर मैं कहीं पे आपसे ये बोलूं कि दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना बहुत कम है, बहुत कम है, तो बताओ वो लूज होंगे, तो बताओ वो लूज होंगे, क्लोज होंगे, या फिर वेरी लूज होंगे? एक मिनट फिर से क्वेश्चन बोलना। मेरा क्वेश्चन है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम स्पेस है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजली पैक्ड बोलूंगा, लूजली पैक्ड बोलूंगा, वेरी लूजली पैक्ड बोलूंगा? द क्लोजली पैक। पक्का? हाँ। लेकिन अगर उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस में बढ़ा दूं, थोड़ा सा स्पेस में उनके बीच में से बढ़ा दूं, तो क्या आप उसको क्लोजली पैक्ड बोलोगे, लूजली बोलोगे, या फिर वेरी लूजली बोलोगे? वेरी लूज। तो अच्छा, और अगर मैं नहीं इतना नहीं ज्यादा नहीं स्पेस बढ़ा नहीं, दूं तो? लूजली बोलेंगे। हाँ, अब चीज समझ में आ गई। हाँ। यानी कि अगर आप बुक में देखोगे, बुक में बार बार डेट इज करके लिखा हुआ है। डेट इज का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को अलग लैंग्वेज में बोलना। डेट इज का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को अलग लैंग्वेज में बोलना। तो इन्होंने बोला कि क्लोजली पैक्ड है, अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो क्लोजली पैक्ड का मतलब अभी आपने मुझे क्या बताया, क्लोजली पैक्ड का मीनिंग आपने मुझे क्या बताया, कि उनके बीच में स्पेस कम है। कम है। तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है। क्या ये बताने की जरूरत है, या फिर ये क्लोजली पैक्ड वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कि अगर क्लोजली पैक्ड है, हाँ सर, आ गया। तो स्पेस कम होगा। होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं समझाता हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा फिर मैं, है ना, टाइम वेस्ट होता है हमारा। फिर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ आगे जाके। अब चलो छोड़ो, है ना। अब एक चीज ये हो गई। अब एक चीज आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बार बार हम वर्ड यूज करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कहीं दिया हुआ है। हाँ, एक चीज आती है काइनेटिक एनर्जी की, और एक चीज आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इस सभी का मीनिंग आपको बता चुका हूँ, पर मैं एक बार आपको और बता रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ। रुको, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ।